और चलिए बढ़ेंगे अब आगे। बात उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2 साल 8 महीने बाद कोटद्वार कोर्ट का फैसला आ चुका है। तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्य पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए हैं। बता दें कि यह ऐसा मामला था जिसने सभ्य समाज को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतारा रिजोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस प्रकार से आगे बढ़ा, उससे एक समय लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेगा, लेकिन जांच सही हुई। कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की और आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिया गया। लोग इस फैसले को सच की जीत के तौर पर देख रहे हैं। इस हत्याकांड ने उस निम्न मध्यम और गरीब वर्ग को झकझोर दिया था जिनके घरों से बेटियां बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं, कमा कर परिवार की स्थिति सुधारने की कोशिश करती हैं। कोर्ट के फैसले ने अब इन लोगों में कानून के प्रति एक उम्मीद जरूर जगाई है। अपराध करने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलती है। अंकिता भंडारी मर्डर केस, हिल गया था पूरा देश। रिजॉर्ट मालिक का गुनाह, 3 दोषी और 97 गवाह, 500 पेज की चार्जशीट, वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस। इन 3 चेहरों को देखिए। तीनों का नाम है पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। अंकिता भंडारी के मुजरिम यही तीनों हैं। ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य था और यही रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी 19 साल की अंकिता। 18 दिसंबर 2022 को अचानक से गायब हो गई और फिर 24 सितंबर को ऋषिकेश के नजदीक ही चिल्ला नहर से अंकिता की डेड बॉडी बरामद की गई। जब अंकिता गायब हुई तो काफी हंगामा हुआ था। अंकिता के माता पिता, परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। जब मामले की जांच शुरू हुई तो अंकिता को गायब करने, उसकी हत्या और शव को नहर में फेंकने में पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों की मिलीभगत सामने आई। जांच में पता चला कि रिजॉर्ट में काम करने के दौरान वहां पर वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने फोर्स किया था, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और फिर इसके बाद उसकी जान चली गई। सजा आजीवन कारावास, अंकिता के हत्यारों का हिसाब। पुलकित आर्य पर आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, धारा 301 यानी कि साक्ष्य मिटाना, धारा 354A यानी कि छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए थे। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें 97 गवाह नामित किए गए थे। आखिरकार पुलकित समेत तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तीनों आरोपी पुलकित आर्य, गौरव भास्कर और तीनों को जो अभियुक्त थे, तीनों को 302 धारा में और जो विभिन्न धाराएं और लगी थी उनमें दोषी सिद्ध कर दिया गया और दोनों पक्षों के वकीलों से उस पर बोलने के लिए कहा गया कि वो जिरह करने के लिए कहा गया। तो जो पुलकित आर्य के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि कम से कम सजा दी जाए और इधर जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने इस बात को कहा है कि सजा के साथ साथ कठोर से कठोर सजा दी जाए और सजा के साथ साथ अंकिता भंडारी के जो परिवार को मुआवजा दिया जाए जिससे कि उनके आंसू पोंछे जा सके। अंकिता की मां ने सारे लोगों से कोर्ट में आने की गुहार लगाई थी। बिटिया आज नहीं है, दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन उदास चेहरा फांसी की मांग कर रहा है। आज आप लोग कोटद्वार में आना, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। आज 22-23 साल की होती है। अंकिता के पिता दोषियों को उम्र कैद की सजा से बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि मौत के बदले मौत की सजा हो। आरोपियों को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है, पर लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। फांसी की सज़ा चाहता था। अंकिता के पिता सवाल उठाते हैं कि रिजॉर्ट को क्यों गिराया गया।
आरोपियों की कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकाली गई और वो वीआईपी आखिर कौन था जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने की शर्मनाक बात सामने आई। जिस तरह से रेणु बिष्ट ने जो रिजॉर्ट तोड़ा, वीआईपी जो अजय कुमार था, आरएस का नेता था, उनको उनके जो सबूत थे वहाँ रिजॉर्ट में जो रेणु बिष्ट द्वारा तोड़े गए सरकार के दबाव में, वो जानबूझ के इसलिए तोड़े गए ताकि इसमें वीआईपी का पता न चल सके। और एक और बात थी कि हमने यहाँ पे डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था सरकार को कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, रेणु बिष्ट और अजय कुमार की कॉल डिटेल निकाली जाए, लेकिन वो भी नहीं निकली। करीब 2 साल 8 महीने बाद उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसला आया और उम्र कैद के अलावा तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलकित आर्य ऐसा शैतान था कि उसने पुलिस को शुरुआत में अंकिता के मानसिक तनाव से गुजरने की झूठी कहानी सुनाई थी। इतना ही नहीं, उसने कहा था कि अंकिता के दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अंकिता को गंगा में ढकेल देने की बात कबूल की थी। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास चिल्ला नहर से बरामद किया था। पुलिस जांच में पता चला कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव डाला था, जिसका स्वाभिमानी अंकिता भंडारी ने कड़ा विरोध किया। बस इसी बात से नाराज पुलकित आर्य और उसके 2 साथियों ने मिलकर अंकिता को चिल्ला नहर में धक्का देकर मार डाला। बाद में भीड़ ने पुलकित आर्य के रिजॉर्ट को फूंक दिया था। भीड़ ने स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच भी तोड़े थे। हंगामा बढ़ता देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी और पुलकित के रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया था। घटना के बाद बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके पुलकित के पिता विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था। इसके अलावा पुलकित के भाई अंकित आर्य को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फैसला आने के बाद अंकिता के पिता ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी की सजा तो नहीं मिली, लेकिन उम्र कैद से अंकिता को कुछ हद तक इंसाफ जरूर मिला है। अंकिता छोटे से गांव ढोप श्रीकोट की रहने वाली लड़की का नाम है। छोटी उम्र में अपने गरीब परिवार का खर्च उठाने वाली परिवार की होनहार बिटिया का नाम है, लेकिन दरिंदों ने पहली सैलरी मिलने से पहले उसकी जान ले ली। सच कभी हारता नहीं है और सच हारा भी नहीं। दबंग परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद पुलकित आर्य और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।